कर रहे हैं। उनके पिताजी ने लाठी बांटा था, तेल पिलाया था, आज कलम का ढोंग कर रहे हैं। खुद अगर कलम संभाले होते समय पर तो आज दूसरे को कलम बांटने के पहले आज आपको कलम बांटने का अधिकार है। आपने तो खुद कलम का परित्याग कर दिया था, कल कलम की चिंता की होती। और जो युवा पलायन किए उनके कलमों की स्याही को आपने सुखाकर जिस प्रकार से आपके पिताजी के समय में खेल हुआ, लोगों के खून खराबे किए गए, उन कलमों के बारे में कौन चिंता करेगा। और आज जो आप ढोंग कर रहे हैं उससे बिहार के युवाओं पर असर नहीं होने वाला, कि बिहार का युवा जानता है कि आप अगर जॉब देना होगा तो जमीन लिखवा लेंगे। तेजस्वी जी आज युवाओं को कलम बांटेंगे, तो भाजपा कह रही है कि लालू यादव ने लाठी बांटा और तेजस्वी यादव कलम की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव तो कलम बांट रहे हैं, भाजपा तो तलवार बांट रही है। कलम और तलवार की लड़ाई है। और नीतीश कुमार तो उससे भी भारी हो गए हैं। कल पास किया है कैबिनेट से कि अब जनप्रतिनिधि अपनी जान की रक्षा स्वयं करें। गुंडा से वो नहीं बचा सकते हैं उनको। गुंडा राज से बचने के लिए जनप्रतिनिधि अपनी जान की रक्षा अपने बंदूक से करें। इसके लिए वो लाइसेंस देंगे। यानी कि सरकार ने, ट्रैवल इंजन की सरकार ने स्वीकार किया कि बिहार में गुंडा राज है, जनप्रतिनिधियों के जान पे खतरा है, उसकी रक्षा नीतीश सरकार यानी कि गुंडा राज नहीं कर सकती है। इसलिए जनप्रतिनिधियों को बंदूक बांट रही है सरकार, पिस्टल बांट रही है सरकार। और भाजपा तो पहले ही से तलवार बांट रही थी। तो बंदूक, तलवार और पिस्टल की लड़ाई को हम कलम से खत्म करेंगे। चुनावी साल है, इसीलिए तेजस्वी यादव जी अलग अलग वर्ग के लोगों को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की संस्कृति से सभी लोग वाकिफ हैं। यहां लाठी में तेल पिलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। यहां जन्मदिन पर लड्डू नुमा केक तलवार से काटा जाता है। यहां की संस्कृति उदंडता की रही है। यहां पढ़ाई लिखाई की बात नहीं हो सकती है। अब तेजस्वी यादव जी युवाओं को रिझाने के लिए कलम बांटने की बात कर रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा? बिहार के लोग जानते हैं कि जब इनके माता पिता को शासन करने का मौका मिला तब इन लोगों ने बिहार का बेड़ा गर्क किया, नौकरियां नहीं दी, लोग पलायन को मजबूर हुए। तो तेजस्वी जी कोई भी वादा करें, कोई इन पर यकीन नहीं करेगा। हम अभिनंदन और स्वागत इस छात्र युवा संसद के कार्यक्रम में करते हैं। रख दीजिए। सरकार बदलना है ना, नया बिहार बनाना है ना, सबका साथ मिलेगा ना, युवाओं को नौकरी रोजगार दिलाना है ना, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए ना, गरीबी बेरोजगारी महंगाई पलायन पर काम करने वाले सरकार को हम लोग इस बार चुनने का काम करेंगे, ना कि 20 साल खटारा सरकार को चुनेंगे। देखिए, कल रात में हम सोच रहे थे कि आप लोगों से हम क्या कहेंगे, क्या बात करेंगे। लगभग रात भर हम जागे और हमने विचार किया कि देश का सबसे जो युवा प्रदेश है बिहार है, और इस 20 साल में जो नौजवानों ने जितना लाठी डंडे, जितना नाइंसाफी आप लोगों के साथ हुआ है, जो आप लोगों ने भोगा है, सहा है, आप सब लोगों के बीच हम क्या कहें। 8 घंटे हमने विचार किया और हम काफी चीज जो है लिख करके भी लाए हैं। आप सब के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से बिहार के सभी नौजवानों को हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारा विजन क्या है, हमारा रोड मैप क्या होगा।
हम केवल सरकार ही बदलने के लिए नहीं, सरकार बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि बिहार बनाने का काम करना है। तो साथियों, आज यहाँ मैं कोई स्पीच या भाषण देने नहीं आया, जय घोष करने आया हूं। जय घोष क्रांति की, जय घोष संघर्ष की और जय घोष आपके सुनहरे भविष्य की। जय घोष अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य की। जय घोष निकम्मी सत्ता के सिंहासन को झकझोर देने वाली। अब कोई पार्टी सत्ता में हो या विपक्ष में हो, युवाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बिहार का राज, बिहार की राजनीति को अब बिहार के युवा ही बदलने का काम करेंगे। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, एक संघर्ष की धरती है। ये वो मिट्टी है जहां चंद्रगुप्त और अशोक ने इतिहास बदला, जहां बुद्ध ने ज्ञान की राह दिखाई और जहां जेपी आंदोलन ने देश की दिशा तय की, जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर लालू जी ने न्याय की अलग जगाई। बिहार की धरती पर जन्मे हम सब इस गौरवशाली विरासत के उत्तराधिकारी हैं। हम सभी को आज बिहार की गौरवशाली इतिहास को वापस गौरव दिलाने के एनडीए की निकम्मी सरकार से लड़ना है और जीतना है। इसलिए संकल्पित होकर एकजुट होइए, संघर्ष कीजिए और इस बार कुशासनी सरकार का तख्ता पलटकर युवा बिहार में युवाओं की सरकार बनने का इतिहास रचिए। अब युवा बिहार के परिवर्तन के मिसाल की लौ है। जो बिहार की आत्मा बदलाव चाहती है, वह बदलाव आप ही हो। बदलाव कोई और नहीं लाएगा। बदलाव लाने के लिए कोई आसमान से नहीं आएगा। वे आप ही हैं जो बिहार में अब जो है बदलाव लाने का काम कर सकते हैं। बिहार के युवा अब सरकार की मंशा भाप चुके हैं। भाप चुके हो कि नहीं भाप चुके हो? सरकार की क्या मंशा है? वही भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जमाई जी लोगों का एडजस्टमेंट। आप देखिएगा कहीं किसी को नौकरी रोजगार, बिहार को कारखाना नहीं। गरीबी पे कोई बात नहीं करता, पलायन पे कोई बात नहीं करता। कैसे गरीबी मिटाएंगे, कैसे पलायन को रोकेंगे, कैसे रोजगार, कारखाना, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, इस पे कोई चर्चा नहीं करता। सत्ता में बैठे हुए लोग दिन रात हम लोगों को गाली देते हैं। उनको मुबारक हो, देते रहिए आप हमको गाली। जितना हमको लालू जी को गाली दीजिएगा, बिहार की जनता देख रही है, करारा जवाब देने के लिए खड़ी है। अब वो सत्ता के फैसले का इंतजार नहीं करेगी। बिहार का युवा अब सत्ता का फैसला का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि सत्ता का फैसला करेगी। आप और हम बिहार के युवा और हमारे डीएनए में सम्राट अशोक का संघर्ष है, बुद्ध का ज्ञान है, चंद्रगुप्त का साहस है और जेपी का आंदोलन है, कर्पूरी का न्याय है, बाबा साहब का संविधान है तथा लालू जी की जीवटता
और बलिदान है। हम मिट्टी के नहीं, हौसलों और हिम्मत के बने हैं। हम बिहार हैं, हमारी सोच में लहू नहीं क्रांति दौड़ती है। जहां सब रुक जाते हैं वहां से भी बिहारी आगाज करता है। पढ़ाई हो या लड़ाई, हम बिहारी पीछे नहीं हटते। पढ़ाई संविधान की, लड़ाई लोकतंत्र की। हमारा संघर्ष ही हमारा ताकत है। तो दोस्तों, उठो, ठान लो और चलो, और तब तक मत रुकना जब तक बिहार फिर से ज्ञान, कर्म, भक्ति, प्रगति, तरक्की की राजधानी ना बन जाए। बिहार में काबिलियत है, इससे कोई इनकार कर सकता है? काबिलियत है कि नहीं है? लेकिन इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि यहाँ का सिस्टम लाचार है, बीमार है। बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं। ग्रेजुएशन किए हुए समय पे ग्रेजुएशन नहीं होता, समय पे परीक्षा नहीं होता, लोग परेशान हैं। डिग्री होते हुए भी नौकरी नहीं है। पूरा सिस्टम जो है लाचार हो चुका है। पेपर लीक हो जाता है, कई बार हमारे छात्रों को भुगतना पड़ा है। और लाचार ऐसे होता है जब अपने लिए आवाज उठाता है कि पेपर लीक हो गया तो सरकार जो है डंडे से, लाठी से पिटवाने का काम करती है हमारे छात्रों को, नौजवानों को। इसलिए इस बार सत्ता को हम लोगों को मिलकर के बदलने का काम करना है। बिहार में काबिलियत है लेकिन सिस्टम लाचार है। डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं, मानव संसाधन है लेकिन फैक्ट्री नहीं। बिहार के नौजवान दिन रात मेहनत करते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा सब कुछ करते हैं, लेकिन रिजल्ट समय पर नहीं आता। जब फॉर्म भरने के लिए भी घूस देना पड़ता है, जब इंटरव्यू की तारीख नहीं आती है, तब उस युवा और उसके परिवार के दिल पर, आप लोगों के दिल पर क्या बीतती है, क्या पीड़ा होती है, वही समझ सकते हैं। आप ही लोग समझ सकते हैं जो आप लोगों पे पीड़ा बीतती है। ये असंवेदनशील सरकार है और इसको हम सब लोगों को मिलकर के बदलना है। हर छात्र जनता जानता है कि इस सरकार में एक सरकारी फॉर्म भरना किसी युद्ध से कम नहीं है। आप लोग बताइए, युद्ध से कम है क्या सरकारी फॉर्म भरना? आप देखिएगा लंबी लाइनें लगती हैं, वेबसाइट इनका क्रैश हो जाता है, दलाल घोटाले करते हैं। यही सच्चाई है बिहार के लाचार सिस्टम की। बिहार की वीक सरकार के चलते यहाँ हर परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाता है और भर्ती से पहले घोटाले की बदबू आने लगती है। बताइए, ये इन 20 साल वालों की सच्चाई है कि नहीं है? ये सच्चाई है कि नहीं? हाथ उठा के बताइएगा। आखिर कब तक बिहार के होनहार युवा यूं ही ठगे जाएंगे? इस सरकार से और इस सरकार के ढकोसलों से कब तक हमारा बिहार जो है ठगा जाएगा? अब बिहार और जिस दिन बिहार का 8 करोड़ नौजवान एक साथ जागेगा, उस दिन सरकार, ये जो निकम्मी सरकार, ये भाग खड़ी होगी, भाग खड़ी होगी। इसलिए जोड़ने का काम हम सब लोगों को करना है। 20 बरस से सत्ता की गोद में तुम करनी नींद में लीन रहने वालों, तुम सबको बिहार के युवा की यही चेतावनी है। जिस दिन ये 8 करोड़ युवा एक साथ खड़े हो गए, तुम्हारी जातीय वोट बैंक की राजनीति ध्वस्त हो जाएगी। 2025 इसका गवाह बनने जा रहा है कि नहीं बनने जा रहा है? 2025 गवाह बनेगा कि नहीं बनेगा?
8 करोड़ नौजवान एक साथ खड़े रहेंगे कि नहीं खड़े रहेंगे? इनके जुमलों अब कूड़ेदान में फेंके जा चुके हैं। अब कहाँ हैं ये लोग? प्रधानमंत्री जी बार बार आ रहे हैं। बताओ, गरीबी के बारे में एक बारे में बात किया? अभी सिवान आए थे, बगल में चीनी मिल था, कोई चीनी मिल के बारे में अब चर्चा नहीं करते। ये प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि हवाई चप्पल वाला को भी हवाई जहाज में बैठाएंगे। बताओ, ये गैस सिलेंडर 500 रुपया था, उसको 1250 रुपया कर दिए। पेट्रोल डीजल कितना महंगा कर दिए, 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? बताइए। अब महंगाई के बारे में मोदी जी से महंगाई का म, गरीबी का ग, बेरोजगारी का ब मुंह से नहीं निकलता, पलायन का प भी नहीं निकलता है। प्रधानमंत्री जी कितना बार आ गए बिहार? बताओ, बिहार को क्या दिया? कौन सा स्पेशल राज्य का दर्जा दिया? अरे पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी दर्जा नहीं दिया है प्रधानमंत्री जी ने। दिया है क्या? क्या दिया बिहार के? कौन सा वैकेंसी निकाल रहे हैं? कोई काम करने वाले ये लोग नहीं है। तो इनके जुमले जो है बिहार की जनता कूड़ेदान में फेंक दिया है। अब इनका जुमला बिहार में चलने वाला नहीं है। बिहार का युवा अब इतिहास लिखेगा। बिहार का युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांगेगा, नीति बनाएगा और नेतृत्व करेगा। बताइए, केवल नौकरी नहीं ना, हम लोगों को नीति भी बनाना है और युवाओं को नेतृत्व भी करना है। बिहार का युवा नेतृत्व करेगा। जो दल सिर्फ नफरत की बातें करती है, जो दल सिर्फ नफरत बातें करती हैं, हम और आप उन्हें इस बार मोहब्बत और विकास से हराएंगे। ये लोग केवल नफरत की बात करेंगे, जात को जात से लड़ाएंगे, धर्म को धर्म से लड़ाएंगे, नकारात्मक राजनीति करेंगे। लेकिन हम लोग इनको मोहब्बत और विकास से हराने का काम करेंगे। जो नेता सिर्फ झूठे वादे करते हैं, हम और आप उन्हें सच्चाई और परिवर्तन से हराएंगे। तैयार रहो, क्रांति की अगली तारीख आने वाला है। क्रांति की अगली तारीख कौन सा है? आने वाला चुनाव है। क्रांति की तारीख आने वाला आगामी चुनाव है। चेतावनी की होगी। अब की बार बिहार में क्रांति सिर्फ नारे में नहीं, नतीजों में भी लाना होगा। केवल नारा में क्रांति नहीं लाना है, बल्कि बिहार के चुनाव के नतीजों में भी क्रांति होनी चाहिए। बताइए, नतीजों में क्रांति होगी कि नहीं होगी? भाजपा के लोगों ने 20 में कहा था, जब हम कहे थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो हमारे चाचा तो बोलते थे इम्पॉसिबल है। बोलते थे कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से नौकरी लाएगा। तो चाचा जी का लाइन दूसरा था। बीजेपी का लाइन क्या था? वो बोले थे कि 19 लाख नौकरी देंगे। बोला था कि नहीं बोला था? वित्त मंत्री आकर के घोषणा की थी 20 में। अब बताओ 19 लाख नौकरी कहाँ गया रे भाई? हम भाजपा के लोगों से पूछना चाहते हैं, 19 लाख नौकरी कहाँ गया? 2 उप मुख्यमंत्री, एगो लाउड माउथ, एगो फाउल माउथ। वही सिस्टम, वही नकारा लोग। इनके पास कोई नयापन है? इनके पास कोई चेहरा भी नहीं है। चेहरा वही 20 साल पुराना जो सरकार में, वही लोग ना है। कोई नयापन है? किसी नेताओं को देख लो, भाजपा का हो या जदयू का, वही 20 साल से राज कर रहा है। कोई मंत्री है, कोई संतरी है, कोई कुछ है, कोनो जमाए इनका आयोग में है, वही लोग है 20 साल पुराना। नया देने के लिए
मोदी जी के पास बिहार में कोई नहीं है और चाचा तो अचेत अवस्था में है, अब उनसे बिहार संभालने वाला नहीं। कौन संभालेगा बिहार? कौन संभालेगा बिहार? ये वही भ्रष्टाचारी लोग जो 20 साल से बिहार का खजाना लूटने का काम करवा रहे हैं। अब भाजपा का तो प्रदेश अध्यक्ष ऐसा है, देखो भाई, वो तो बोलता है गाली का डिक्शनरी। ऐसे ऐसे लोग हैं भाजपा में कि उनके हाथ में बिहार सुरक्षित नहीं है। इन लोग के पास विजन बिहार को आगे ले जाने की नहीं, बल्कि बिहार को पीछे ले जाने की है। आप देखिएगा, इस सरकार ने वादा किया था शिक्षा में सुधार लाएंगे, चिकित्सा में सुधार लाएंगे। कोई शिक्षा में सुधार हुआ? पेपर लीक हो रहा है, कोनो बाल बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अभी भी स्कूलों में टाट पर बच्चा लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है पढ़ने का। 3 लाख से भी अधिक रिक्त पद था शिक्षक का, वो तो तेजस्वी आया 17 महीने तो 5 लाख को शिक्षक को नौकरी देने का काम किया। कोई विजन नहीं है इन लोगों के पास। इनके यहाँ मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, एक भी दिन देख के छापा मारते हुए, कोनो काम करते हुए। बच्ची के साथ रेप होता है, रेप होता है, 4-4 घंटा बच्ची पीएमसीएच के बाहर रहती है, लेकिन उसका इलाज नहीं होता। ऐसा लाचार हमारा सिस्टम और ये सरकार में बैठे लोग हैं, निकम्मे लोग। इनके पास कोई नयापन नहीं है, कोई नया चेहरा नहीं होगा। इसलिए एक मौका तेजस्वी को आप लोग देने का काम कीजिए, और एक मौका अगर आप तेजस्वी को दीजिएगा तो हम आपसे वादा करते हैं कि नया बिहार बनाएंगे, जहां तरक्की की बात हो, जहां सकारात्मक बात हो। और तेजस्वी जब सरकार में आएगा तो हम पुराने सरकार को गाली नहीं देंगे। जैसे ये लोग अभी भी कुछ था जी 2005 से पहले, महिला कुछ पहनती थी 2005 से पहले, क्या क्या बोल रहे लोग, लेकिन सब खामोश है लोग। इन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया बनाएंगे, लेकिन फॉर्म भरते भरते आप लोगों का पोर्टल जो है वो बैठ जाता है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं डिजिटल इंडिया बनाएंगे। भाइयों और बहनों, क्या ये सरकार आपके साथ ईमानदार है? अगर जवाब नहीं है तो फिर इन्हें दोबारा मौका दिया जाना चाहिए, नहीं ना? एकदम मत देना। और अपने परिवार में अपने दोस्तों को जोड़िए, ये सारी बात बताने का काम कीजिएगा। हम कुछ घोषणा करना चाहते हैं नौजवानों के लिए। जब हमारी सरकार बनेगी, जब हमारी सरकार बनेगी तो युवा आयोग का गठन कराया जाएगा। डोमिसाइल नीति को लागू कराया जाएगा। जो फॉर्म भरिएगा वो फॉर्म फीस माफ किया जाएगा। परीक्षा केंद्र से घर, घर से परीक्षा केंद्र जाइएगा तो आपको किराया नहीं देना होगा। और यही नहीं, पेपर लीक बिल्कुल नहीं होगा। परीक्षा और नतीजा समय पर होगा। और आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे, युवाओं को नशे से मुक्ति दिलाने का भी कार्यक्रम हमारी सरकार जो है वो चलाने का काम करेगी। हमारी सरकार बनेगी तो 1 साल में 275 दिन मिनिमम पढ़ाई की गारंटी हम लोग देने का काम करेंगे। कॉलेज में भी शिक्षकों को पढ़ाना होगा और छात्रों का 80% अटेंडेंस मस्ट होगा। वैसे ही ग्रेजुएट पास स्टूडेंट्स जिस
भी परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं, सरकार उसकी व्यवस्था कराने का काम करेगी। जो भी ग्रेजुएट पास है, जिस परीक्षा के लिए आपको तैयारी करनी है, सरकार कराएगी आप लोगों की परीक्षा की तैयारी। कभी आपने सोचा है